अरे देखिए, चाहे प्रियंका गांधी हैं चाहे राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी ग्वालियर आई थी, कांग्रेस के नेताओं ने भद्द पिटा दी उनकी। वो हमारी सरकार पर आरोप लगा रही थी कि मेरे सामने लिस्ट रखी और लिस्ट खो गई। प्रियंका गांधी से झूठ बुलवा करके राहुल गांधी की श्रेणी में ला करके उनको खड़ा कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी 2018 में तो झूठ 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 बोल करके चले गए थे और एक भी बात को वो पूरा नहीं कर पाए। वो अब इस मध्य प्रदेश को तो मुंह नहीं दिखा सकते, दिखाया भी था तो ऐसे चुपचाप, जैसे कोई आता है और चुपचाप भाग जाता है, निकल गए, जनता के सामने नहीं आए। प्रियंका गांधी भी झूठी साबित हो गई, उनके खिलाफ भी फर्जी पत्र के आरोप में, भ्रम फैलाने के आरोप में एफआईआर मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। तो प्रियंका गांधी जी, आपको भी श्रीमान बंटाढार दिग्विजय सिंह और श्रीमान करप्शननाथ कमलनाथ ने आपको भी झूठा साबित कर दिया। किस मुंह से मध्य प्रदेश आएंगे आप? ये झूठ छल कपट की राजनीति करने के लिए, सनातन पर आक्रमण करके। प्रियंका जी, ये मध्य प्रदेश सनातनियों का प्रदेश है। ये पूछना चाहता है, अगर आप मध्य प्रदेश की धरती पर पैर रख रही हैं तो पहले सोच करके आइए कि आपके एनडीए गठबंधन के अंदर जिन्होंने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को खत्म करने का जो संकल्प ले रहे हैं, जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एड्स कह रहे हैं, इनके बारे में मध्य प्रदेश प्रियंका जी पूछता है। वो कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस की आपकी विधायक, हमारी बहन जो रेगांव की विधायक है, वो कह रही है कि कांग्रेस के नेता मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। बेटी हूं तो बढ़ सकती हूं, ये केवल नारा नहीं चल सकता। आज गांधी जी की जयंती है, इस पर आपने जवाब देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे पूछ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। छिंदवाड़ा के अंदर तो कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, उम्र का भी सम्मान करता हूं, लेकिन हालात उनके ये हैं कि न चल सकते न फिर सकते। और दिग्विजय सिंह के हालात ये हैं, न जनता को मुंह दिखा सकते, न जनता के सामने जा सकते, इसलिए पर्दे से भी गायब हो जाते हैं, मंच पर भी गायब हो जाते हैं, फोटो में गायब हो जाते हैं। तो ये सामान्य घटनाएं नहीं है, ये इनका चरित्र है। तो इसलिए आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो कांग्रेस परिवारवाद की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो तुष्टीकरण की गारंटी है, जो सनातन पर कांग्रेस कर रही है। इसलिए छिंदवाड़ा की जनता, मैं तो बहुत पहले कह करके आया हूं कि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं तो मेरा बेटा, और मेरा बेटा नहीं तो मेरी बहू। यही कांग्रेस का मूल कैरेक्टर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर, भारत की राजनीति में परिवारवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है, लेकिन कांग्रेस परिवारवाद और तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम कर रही है। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है और छिंदवाड़ा की जनता भी जानती है। मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की, गरीब योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। इसलिए इस बार 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अरे बर्बाद कौन ने किया? तो मिस्टर बंटाढार तो तुम्हारे साथ घूम रहे हैं कमलनाथ जी। इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में कौन लेकर के गया? और 15 महीने की आपकी सरकार थी। इस मध्य प्रदेश में वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा किसने बनाया था कमलनाथ जी? 281 करोड़ रुपए आपके पीएम मिगलानी और कक्कड़ के पास पकड़े गए, वो पैसा कहां से आया था? मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है।